अच्छा, तो हम अब आगे इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि अब हमने इसके अंदर कोई भी फॉन्ट को डाउनलोड करने के बाद कैसे इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो अगेन जाएंगे गूगल फॉन्ट के ऊपर ही। गूगल फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरीका तो ये था, ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगेन पीछे आ जाते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर दें कि एक फॉन्ट इसके अंदर ऑलरेडी एडिड है, देन दूसरे फॉन्ट को अप्लाई करते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे। अब देखते हैं कि कौन सा फॉन्ट, ये वाला कुछ स्टाइलिश लग रहा है यार, ये वाला लगा के देखते हैं, है ना। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गेट फॉन्ट पे जाएंगे। गेट फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ये गौर से देख लीजिएगा कि डाउनलोड ऑल आ रहा है, कि हो सकता है मैंने 3 फॉन्ट या 4 फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए हैं तो वो सबको डाउनलोड कर लेगा एट दिस टाइम। मैंने अभी आप लोगों के सामने रिमूव किए ना पिछले रिमूव करके, तो फिर मैंने एक ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं डाउनलोड ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज पहले मैं देखूंगा कि डाउनलोड ऑल करना है या सिंगल डाउनलोड करना है, तो यहाँ से इस बटन से मैं कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो गया। डाउनलोड प्ले राइट के नाम से। तो हम अपना फोल्डर देखते हैं कि हमारा फोल्डर कौन सा है, क्लास CSS क्लास 3 के नाम से। तो पहले आएंगे अपनी डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आगे देखते हैं। डाउनलोड्स में हमारे ये रखा हुआ है, इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। तो एक्सट्रैक्ट फाइल्स एक तो ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्ट हेयर, तो यहीं का यहीं ये इसको एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा, लेकिन हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं करना है इसको। एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर किया तो हमसे ऑप्शन पूछेगा कहाँ करना चाहते हो, तो हम इसको फोल्डर सेलेक्ट करके देते हैं। यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद CSS क्लास 3 और ओके। तो इसने अब क्या किया होगा, यहाँ से कंप्रेस वहाँ भेज दिया होगा हमारे फोल्डर के अंदर, कि जो हमारा क्लास का फोल्डर है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया। यहाँ आने के बाद अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है हमने। अगेन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास देखते हैं कि यहाँ 2 पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ पे मैंने ये लिंक लगा दिया, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर हम अलग क्लास से अप्लाई करेंगे। एक तो ये अप्लाई हो गया। अब हम ABC वाली क्लास के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डॉट ABC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट फॉन्ट फैमिली। अगर हमने डाउनलोड किया है तो फॉन्ट फैमिली हमें क्रिएट भी करनी चाहिए। सही है। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, इसके लिखेंगे फॉन्ट फेस। मैंने पहले क्या लिखा, @ के बाद जैसे F लिखूंगा मुझे सजेशन देगा। सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ। अब ये फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम। जो फॉन्ट फैमिली हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका एक नाम हमें रखना पड़ेगा। जो नाम हम रखेंगे उसी नाम से आगे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसका नाम जस्ट नाउ font1 रख देते हैं। ठीक है, font1 हमने इसका नेम रख दिया। आप चाहें तो कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं। मैंने font1 रख दिया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आप SRC, ये वही IMG वाले SRC की तरह नजर आ रहा है, ऐसे ही है। ये भी कह रहे हैं कि सोर्स बताओ, सोर्स का URL दे दो। अब सोर्स का URL देने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ, डॉट स्लैश करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक तो है ofl.txt। इसको हमने यूज नहीं करना, हमारे यूज के लायक ये वाली फाइल है TTF। हमेशा TTF फाइल को हम यूज करेंगे, या इस तरह की जिसके ऊपर ये आइकन शो हो रहा होगा
वो वाली फाइल उठा लेंगे। एट फॉर नाउ हम TTF फाइल को इम्प्लीमेंटेशन करवा लेते हैं। इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर क्या चेंजेस आए हैं। ABC के ऊपर हमने इसको अप्लाई कर दिया। अभी फिलहाल तो कोई भी चेंजेस नहीं आए यार। क्यों नहीं चेंजेस आए मेरे पास? कहाँ पे बताओगे? यहाँ पे सर फॉन्ट फैमिली के अंदर उसका नाम देखना होगा। अच्छा, किसका नाम? जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, कैसे बताओ जरा। डॉट एबीसी की क्लास को मैं बुलाऊंगा। डॉट एबीसी की क्लास को बुलाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, अब ऊपर मैंने नेम क्या रखा था? फॉन्ट वन। फॉन्ट वन में इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं। यहाँ पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। ये हमारा काम हो गया। कितना मजे का फॉन्ट है यार। ये जब से मैं सीखता था ना तब से ही मैं इसको बार बार अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये वो हमारी 3 और 4 क्लास की याद ताज़ा हो जाती है। हाँ, 3 4 क्लास की हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं इसको देख के। सही है। तो इस तरह की जॉइनिंग राइटिंग लिखने का बड़ा शौक होता था कि जॉइनिंग राइटिंग हम भी लिख कर देखें कैसा होता है। सही है। कितने तरह से हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई करके देख लिया? 3 तरह से। ठीक है, एक इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली लगा ली। सेकंड इसका लिंक लगा के देख लिया। थर्ड वन हमने इसका डाउनलोड करके देख लिया कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल? तो जो दिल करे। वैसे बेसिकली होता यह है कि एक वेबसाइट के अंदर एक ही फॉन्ट लगता है मोस्टली। जितनी वेबसाइट्स में मैंने काम किया है या जितने ऐप के अंदर मैंने काम कर लिया है उसमें हमेशा फॉन्ट फैमिली एक ही अप्लाई होगी, पॉपिंस के नेम से। ज़्यादातर पॉपिंस चल रही होती है। और भी कोई डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हमारी ज़िंदगी में पहली मरतबा नज़र आते हैं जब हमारे फिग्मा के अंदर लिखा हुआ होता है कि ये वाली लैंग्वेज आपने अप्लाई करनी है, तो फिर वो वाली लैंग्वेज लगा देते हैं हम लोग। सही है। पॉपिंस के नेम से मैंने ज़्यादातर यूज़ किया। पॉपिंस, रेगुलर, पॉपिंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, regular.ttf। इसी तरह होती है popin.regular, popin.bold। अब यहाँ पे तो हमने जो डाउनलोड किया ना, इसके अंदर इसने हमें जस्ट एक ही फॉन्ट दिया है। आप जब खुद से इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो हो सकता है आप लोगों को 4 5 फॉन्ट एक साथ मिल जाए। जब एक ही चीज़ को आप डाउनलोड करोगे, कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं कि उसके सपोर्टेड 4 से 5 फॉन्ट होते हैं। ये चीज़ याद रखना कि कभी भी 4 5 फॉन्ट एकदम डाउनलोड होके सामने नज़र आने लग जाए तो घबराना नहीं है। 4 5 फॉन्ट क्या 10 भी दे सकता है, क्योंकि हमने अभी सारे ट्राई तो नहीं करके देखे ना। कुछ होंगे 5 वहाँ पे मिल रहे होंगे, कुछ पे हमें 6 मिल रहे होंगे, कुछ पे सिर्फ 2 फॉन्ट मिल रहे होंगे। तो इसी तरह से होती है। जैसे कि रेगुलर है ना, रेगुलर इसका साइज होता है, यानी कि उसकी मोटाई, वेट। वेट हम इसको कह सकते हैं कि रेगुलर, देन बोल्ड भी हो सकता है इसके अंदर, सेमी बोल्ड भी हो सकता है। सही है। नॉर्मल के नाम से भी आता है। तो कुछ फॉन्ट ऐसे होंगे जिनको जब हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होने के बाद 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। और घबराना नहीं है, एक एक करके हम सबको अप्लाई करके देखना कि सबका अलग अलग नाम रख लो। मैं तो इसी तरह अप्लाई करता रहा कि मैंने इसका फॉन्ट 1 रख दिया। दूसरा, इसी तरह फॉन्ट फेस एक और क्रिएट करूंगा। फॉन्ट फेस क्रिएट करने के बाद वहाँ पे उसका नेम अलग रख दूंगा। देन थर्ड वन क्रिएट करो, उस फॉन्ट का नेम अलग कर दो। इसी तरह से जहाँ पे जिस नेम का फॉन्ट आपको लगाना होगा उसका नेम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में पास करोगे और आपका काम हो जाएगा। सही है। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई? तो अब हम इसको कर देते हैं कमेंट। कमेंट आउट किया। कमेंट आउट करके देखते हैं चेंजेस हमारे खत्म हो चुकी होंगी ये चीज़। अब देखें, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो फॉन्ट फैमिली का चैप्टर हमारा कंप्लीट। आगे क्या कहता है? ये
नहीं है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। फॉन्ट फैमिली का एक टॉपिक है उसका। जी आगे देखते हैं कि आगे हमें ये क्या कुछ पढ़ाना चाहता है, तो हम पढ़ेंगे। एक ये दे रहा है कि फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज भी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं कि यार फॉन्ट साइज कौन सी बला का नाम है। डॉट एबीसी को अगेन बुला लेते हैं, अगेन बुला के यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ये देखें यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है लार्ज, लार्जर, लार्ज से भी लार्जर, देन मीडियम, स्मॉल, स्मॉल से स्मॉल जो होगा उसको स्मॉलर के नाम से बुला रहा है, देन एक्स्ट्रा लार्ज, देन एक्स्ट्रा स्मॉल, डबल एक्स लार्ज यानी कि डबल एक्सएल जिसको कहते हैं, देन डबल एक्स स्मॉल, स्मॉल से भी यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल से भी स्मॉल। तो ये कुछ इसके नेम है। वैसे हम फॉन्ट साइज पिक्सल में भी दे सकते हैं। पहले हम इसको लगा के देखते हैं कि इसका लार्ज लगाने के बाद इसका चेंज क्या नजर आता है। ये देखें नजर आया कुछ ही चेंज, थोड़ा सा लार्ज उसने कर दिया। देन अगर हम उसको लार्जर लगा के देख लेते हैं, लार्जर, लार्जर लगाते हैं तो अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ये लो नीचे वाला भी हालांकि वही चीज है, ये भी पैराग्राफ है वो भी पैराग्राफ है, तो दैट्स व्हाई हमें फर्क साफ नजर आ रहा है कि लार्जर लगा के हमारा फॉन्ट कितना ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसका फॉन्ट साइज इतना हो गया। डबल एक्सएल भी है हमारे पास, तो डबल एक्सएल को भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, मीडियम को ट्राई कर लें, स्मॉल को ट्राई करें, सबको ट्राई करके देखें किस पे कैसा दिखता है। देन इसके बाद जाते हैं हम फॉन्ट साइज पिक्सल वाइज में देकर कि पिक्सल के अंदर अगर हम फॉन्ट साइज देंगे तो ये कैसा लगेगा। कंट्रोल सी, देन यहाँ पर आके इसको करते हैं पेस्ट, अनकमेंट, अनकमेंट करके यहाँ पे पिक्सल देकर देखेंगे कि पिक्सल में अगर हम इसका दें साइज तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा। ये रहे डॉट एबीसी को मैंने अप्लाई कर दिया। डॉट एबीसी हमारा ऊपर वाला पैराग्राफ है, टॉप वाला, गौर कीजिए। ये देखें 12 पिक्सल अगर हम देखें तो उसका एक डिफॉल्ट साइज है, जितना हमें डिफॉल्ट में साइज मिलता है वो 12 पिक्सल है। पैराग्राफ का हेडिंग का अलग होगा, पैराग्राफ का अलग होगा। जैसे हेडिंग के नंबर्स हैं सीक्वेंस वाइज, उसी तरह उसके साइज भी सीक्वेंस वाइज चेंज होंगे। अब देखते हैं जाके कि अगर हम इसको पिक्सल में बढ़ाएं या कम करें तो क्या होगा। फॉन्ट साइज 5 दे दिया, 5 देकर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या साइज होता है। कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं हो रहा। ये 20 लगा के देखते हैं, 20 में कुछ है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब हम कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये हमें अप्लाई करने नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं। 10% करके देखते हैं कि परसेंट में हमें अप्लाई करने देगा। ये परसेंट में इसने अप्लाई कर दिया। परसेंट में अगर हम दें तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा, उसने 10% भी कर दिया। 40%, 50% करके इसका चेंज हम देखते हैं कि कहाँ पे ये कितना चेंज करता है। तो 10 to 50% करके देखते हैं। 50% पे ये ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई आप लोग ज़्यादातर वही कोशिश करें, वही वाले साइज यूज़ कीजिएगा, स्मॉलर, लार्जर, वो वाले ज़्यादा अफेक्टेबल हैं इसके लिए, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करके दी गई हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर और क्या कुछ डिफाइन किया गया। ये देखें फॉन्ट साइज इसने भी बताया था कि फॉन्ट साइज आप देते हैं 12 पिक्सल, तो 12 पिक्सल वैसे ही उसका pixels are commonly used because they allow web designer are precise control over how much space their text takes up. The number of pixels followed by the letter px. ये चीजें पढ़ने वाली होती हैं, ये चीजें जरूर पढ़ा करें कि परसेंटेज में देंगे तो क्या होगा,
पिक्सल में देंगे तो क्या होगा? अभी हमने 12 दिया था, तो गलती हमने क्या की है? किसी को कुछ समझ आया? px नहीं लिखा। ये चीजें नोट करने की होती हैं ब्रदर। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि पढ़ लिया करो। पढ़ने से जो गलती हमारी हो रही होती है वो गलती हमारी खत्म हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा तो हमें याद आ गया कि हाँ यार, इसमें तो px लिखना जरूरी होता है। ठीक है, 12 px दिया, 12 px पे इतना नजर आ रहा है। देन अगर मैं इसको 20 px दे दूं, 20 px देने के बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। वो ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अब आप इस चीज़ का हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं कि हेडिंग ही देना ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन एसईओ अच्छी करने के लिए हमें हेडिंग को H1 के या H2, H3, H4, H5 के अंदर रखना ज़रूरी होता है, वरना साइज तो हम किसी का भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हमारी बुक के अंदर और क्या कुछ बताया गया। अच्छा, ये देखें जी, पीटीबी होता है। ये साइज बता रहा है कि पीटीबी एक फॉर्म है जिसके अंदर आप इसका साइज दे सकते हैं। पीएक्स तो दिया, लेकिन पीटी में भी दे सकते हैं, वो आप खुद से अप्लाई करके देखिएगा। असाइनमेंट भी आज आपको मैं जरूर दूंगा। एक तो दे दिया ना, एक आज और दूंगा। सही है, वो तो छोटा सा असाइनमेंट था, मैंने बोला यार आप लोग तो 10-15 मिनट में चुटकी मार लेगा तो, और मुझे पता है ना माशाल्लाह चीते हो गए हैं। पिक्सल, ये देखें पिक्सल बता रहा है कि H1 12 पिक्सल स्केल, देन 24, ये सारी चीज़ें पढ़ के देखिएगा कि साइजेस हम 3 तरह से दे सकते हैं। एक पिक्सल, परसेंट, EM, और एक और होता है REM। REM भी साइज के लिए यूज होता है, लेकिन वो साइज बहुत बड़ा और बहुत छोटा एकदम हो जाता है REM के ऊपर। आप ट्राई करके देखिएगा खुद से। हम अपनी डेवलपमेंट में आज तक REM यूज नहीं करते हैं। यही ज़्यादातर पिक्सल और परसेंटेज के ऊपर ही फोकस होता है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर काम करना आसान होता है, बंदा ज़्यादा उलझता नहीं है इसमें। ये देखें जी, फॉन्ट फैमिली ये भी लगा के दिखा रहा है, वही डाउनलोड के तरीके से इसने लगाई है SRC। देन उसके अंदर URL दिया, URL में कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, वो फॉन्ट की फाइल मुझे प्रोवाइड कर दो, तो उसने वो फाइल उसको प्रोवाइड कर दी। ऊपर उसने उसका नेम रख दिया चंक 5 रेगुलर, चंक 5 रेगुलर। देन नीचे फॉन्ट फैमिली लगाया और चंक 5 रेगुलर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, सेकंड पे किसी और को, थर्ड पे किसी और को। हमने जस्ट एक ही प्रायोरिटी दी है इस टाइम पे, आप चाहें तो 3 से 4 या 5 ऑप्शन उसको दे सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको डिफ़ॉल्ट पे दिखा दी कि डिफ़ॉल्ट पे वो हमें 3 से 4 फॉन्ट फैमिली लगा कर दे रहा था। देन फॉन्ट फैमिली, ये देखें, ये कुछ इस तरह से बता रहा है कि कौन सा फॉन्ट किसके ऊपर काम करेगा, कौन सा किसके ऊपर नहीं करेगा। ये सारी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। कहीं हो सकता है यार कोई इसके अंदर ही कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से कि कौन सा फॉन्ट किसके ऊपर काम नहीं करता, बताओ। ये इनके फॉर्मेट हैं कुछ, EOT, WOFF, TTF, OTF, SVG। SVG ज़्यादातर तो पिक्चर ही होती है, हमने आज तक पिक्चर ही देखी है, SVG पिक्चर्स होती हैं। देन बोल्ड की बात आ जाती है जी। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या होता है बताएंगे? फॉन्ट वेट से क्या चीज़ समझ में आती है? फॉन्ट में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड होता जाएगा, जितना कम होगा हमारा टेक्स्ट उतना होता जाएगा। उतना बारीक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, बारीक होता जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे दूसरी इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ABC के ऊपर, उसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं। पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं फॉन्ट। देखिए ये काफ़ी सारे हमें ऑप्शन शो करने लग जाता है, तो ऑप्शन से हमें आसानी हो जाती है। कौन सा ऑप्शन हमने चूज़ करना है इस टाइम पे? फॉन्ट वेट। यहाँ पे बता रहा है कि 100 से लेकर 900 तक आप लोग नंबर में दे सकते हो। उसके बाद बोल्ड पे आ जाओ, बोल्डर है, लाइटर है, नॉर्मल है, बस
यहाँ तक आके आप लोग इसको देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम 100 लगा के सकते हैं, देन 700 इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि 700 में क्या चेंजेस आते हैं। अगेन उसी पैराग्राफ के ऊपर हमने अप्लाई किया, ये देखें इसने हमें बोल्ड करके दे दिया कि जितना नंबर हमने दिया उतना ज़्यादा उसने उसको गाढ़ा करके दिखा दिया कि ये इतना ज़्यादा बोल्ड मैंने इसको कर दिया। अब हम चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, इससे मज़ीद ज़्यादा भी कर सकते हैं। मज़ीद ज़्यादा कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पे। ये देखें, ये भी एक तरीका होता है कि अभी मुझे सजेशन नहीं आ रही, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, प्रेस करने के बाद उसने सजेशन स्टार्ट कर दी। 700 पहले मैंने दिया था, तो बोल्डर अभी लगा के देख लेते हैं बोल्डर क्या कहता है, जाके इसके चेंजेस देखते हैं। कुछ भी नहीं कह रहा, बोल्ड बोल्डर वो भी इन नंबर से ही मैचिंग कर करके उन्होंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। आप चाहें तो नंबर्स दे सकते हैं, बोल्ड बोल्डर, या तीसरा एक और आ रहा था हमारे पास यहाँ पे लाइटर। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही होता है कि हम ये 900 वगैरह ये 700 इन्हीं को यूज़ करें और अपना काम निपटा लें बस। ये लें जी, आप अपनी बुक में आगे जाके देखते हैं आगे और क्या कुछ कह रहा है। नॉर्मल होता है, बोल्ड होता है, बोल्ड होने के बाद फॉन्ट स्टाइल के ऊपर आ गए। फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, फॉन्ट स्टाइल भी देख लेते हैं। स्टाइलिंग कर देगा, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, एक दो लगा के देख लेते हैं कि इसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल क्या करता है। इसको करेंगे कमेंट, कमेंट करने के बाद नीचे आते हैं, नीचे आके देखेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के ऊपर आए, इसको सिलेक्ट किया, इटैलिक बता रहा है, इटैलिक क्या करेगा, इटैलिक का देख लेते हैं। अभी हमारा फॉन्ट ऐसा है तो इटैलिक हो गया, जैसे आई के टैग लगाते थे सेम लाइक दिस, हमारा इटैलिक हो गया। उससे भी इटैलिक होता था, इससे भी इटैलिक होता है। तो वही सारे काम हम CSS से भी कर लेते हैं आसानी। दैट्स वाई जितने भी डेवलपर्स हैं कभी भी HTML के अंदर जाके ये वाली CSS की प्रॉपर्टीज को अवॉइड नहीं करते, वो CSS ही अप्लाई करेंगे, कभी HTML की प्रॉपर्टीज नहीं लगाते। ठीक है, हाँ इसमें इजी है और इसमें करने में मज़ा भी आता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बन जाएगा। आज एक असाइनमेंट दूंगा ना तो इंशाल्लाह तुम लोग 15-20 मिनट में करके फारिग हो जाओगे। सही है। पोर्टल पे आसान है यार, गिटअप के ऊपर जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट पुश करोगे, मुझे गिटअप का लिंक है, हाँ गिटअप का लिंक जो है ना, गिटअप की रेपो का लिंक आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद ब्राउज़र के ऊपर, जैसे ये ब्राउज़र के ऊपर हमारा लेआउट शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वहाँ पे जो इमेज सिलेक्शन आ रही है कि इमेज सेलेक्ट करो, तो इमेज सेलेक्ट करके इसको उठा लेना। समझ आए, जो लेआउट है आपका, लेआउट के स्क्रीनशॉट को एज अ इमेज आप डाउनलोड में सेव कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट निकाल के। जब उस इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करोगे कि गेट इमेज, तो वहाँ से आप अपने डाउनलोड के फोल्डर में से इस इमेज को उठाओगे और वहाँ पे जाके ड्रॉप कर दोगे। क्या होगा उससे, गिटअप के अंदर आपका कोड आ गया और लेआउट के अंदर आपका लेआउट आ गया, दोनों काम वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे फिर कोड कभी भी चला के नहीं देखना पड़ेगा। अब जाते हैं अपनी किताब के ऊपर। यार नॉर्मल और ऑब्लिक आप लोग खुद से लगा के देख लीजिएगा, इटैलिक मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, किसी को कुछ पता है तो बताएं, बताएं। सर अपर केस वो सबको सर वो बड़ा कर देगा, अच्छा, और वो लोअर केस सबकी एबीसी छोटी कर देगा, और कैपिटलाइज सबका पहला वर्ड कैपिटलाइज कर देगा, सबका पहला वर्ड कैपिटलाइज कर देगा। चलो चला के देखते हैं, हो सकता है आप सही हो। अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म,
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, देन इसको करते हैं कमेंट आउट। कमेंट करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आके इसको करेंगे पेस्ट। सही है, नीचे आते हैं, नीचे आके यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हो सकता है हमें दे ही दे सजेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसने दिया। देने के बाद कैपिटलाइज देखते हैं, कैपिटलाइज क्या करता है। अगेन इसी के ऊपर लगाया जिसके ऊपर हमने, अब सारे तजर्बे हमने इसी पैराग्राफ के ऊपर ही करने हैं। लॉरेम, इप्सम, टॉलर, एस्मेट, यानी कि हर वर्ड का पहला वाला जो कैरेक्टर है उसको इसने कैपिटल कर दिया। वाई के लिए क्लैपिंग करना है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, अपर केस भी है लोअर केस भी है, वो भी लगा के देख लेते हैं। अपर केस अगर हम लगाएं तो क्या होगा, सॉरी कैपिटलाइज, इसको करते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद ये नीचे आके पेस्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, लोअर केस क्या करता है, ये देखें लोअर केस उसने एज इट इज वैसे ही कर दिया कि जैसे कि पहले था। लोअर केस क्या होता है और अपर केस क्या होता है। लोअर केस में तमाम स्पेलिंग्स जितनी भी होती हैं ना वो स्मॉल लेटर्स में आ जाती हैं। अपर केस में क्या होता है कि तमाम की तमाम स्पेलिंग्स जो है ना वो कैपिटल हो जाती हैं, कैपिटल एबीसी में चेंज हो जाएंगी। जैसे कैपिटल एबीसी अलग होती है, स्मॉल एबीसी अलग होती है। सेम लाइक दिस यहाँ पे लोअर केस और अपर केस काम करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, लोअर केस और अपर केस क्या होता है, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इनपुट लेके हो सकता है यूज़र वहाँ से अपर केस में डाल दें, सही है। उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करवाते हैं। लोअर केस में कन्वर्ट करवाने के बाद अपने डेटा के साथ मैच करते हैं। डेटा हमेशा लोअर केस में रखते हैं हम लोग अपना, ये चीज़ याद रखना है। लोअर केस में रखने से क्या फ़ायदा होता है, स्टैंडर्ड है कोई भी डेटा लिखने का, आपको पता है ना कि जस्ट फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना वो कैपिटल होता है, उसके बाद के जितने कैरेक्टर होते हैं ना डेटा के वो सब लोअर केस में रखे जाते हैं। हाँ पढ़ते हुए आप, सही है। चलें फिर तो आपको फ़ायदा हो गया ना, ये लोअर केस लगा दिया, अपर केस अप्लाई करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको कर दिया कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पे लगाते हैं अपर केस। अपर केस लगा के देखा तो चेंजेस क्या आते हैं यार, कुछ चेंज, हाँ थोड़ा सा देर से हुआ। देख लिया आपने, तमाम के तमाम कैरेक्टर इसने कैपिटल में कर दिए। कैपिटल में होने के बाद अब आगे जाते हैं अपनी बुक में, देखते हैं आगे हमें क्या कुछ बताया जा रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करते हैं तो टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता है या अनडेकोरेट करता है ये टेक्स्ट डेकोरेशन। देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आगे डिफाइन की गई हैं, जैसे नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लैंक। एक दो मैं लगा के दिखाऊंगा, बाकी की आपने खुद से इम्प्लीमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट डेकोरेशन, नन को हम देखते हैं कि नन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक लगाते हैं एंकर का टैग। एंकर के टैग के अंदर जस्ट फॉर इमेजिन कि यहाँ पे कोई भी हम एक लिंक उठा लेंगे, जैसे कि यूट्यूब पे उठा लो आप, यस चलिए मैं कोई नया टैग खोलते हैं किसी वेबसाइट का, टैग के ऊपर जैसे फॉर्म का
यहाँ से हमें लिंक मिल गया। मुझे लगता है कि मेरे पास वहाँ का लैब वाला चल रहा है, ऑडी वाला इंटरनेट नहीं चल रहा, दैट्स वाई मेरे पास इंटरनेट स्लो है, सिग्नल टूट रहा है। हाँ वही वाला सीन है, लैब स्टूडेंट चल रहा है, ऑडी स्टूडेंट मेरे पास कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये भी कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम क्या करने लगे थे, एंकर का टैग लगाया, एंकर के टैग के अंदर href में ये हमने इसका लिंक दे दिया। लिंक देने के बाद यहाँ पे आगे लिखते हैं यूट्यूब कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि इसके लेआउट में क्या चेंजेस आए हैं। यूट्यूब के नीचे एक लाइन नजर आ रही है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन जब करेंगे तो इस लाइन को यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एंकर को बुलाते हैं, एंकर को बुलाते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कंट्रोल एस, देन अपनी यूआई देखते हैं तो लाइन वहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन देखें तो लिंक हमारा अभी भी काम करेगा, सही है, लिंक अभी भी हमारा एज इट इज काम करता रहेगा। इसको रोक देते हैं क्योंकि इंटरनेट मेरे पास बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ी देर बाद पहुंचेगा यूट्यूब के ऊपर, वो तो हमें पता ही है पहुंच जाएगा। तो अगली कौन सी प्रॉपर्टी है, अंडरलाइन। एक तो अंडरलाइन है, इसको भी आप लोग ट्राई करके देखें। ओवरलाइन क्या करता है, ओवरलाइन को भी देख लीजिएगा। लाइन थ्रू और ब्लिंक को भी आपने खुद से इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है। एंकर के टैग भी लगा लो, किसी में भी लगा लो, एच पे लगा लो, पी पे लगा लो, सबके ऊपर काम करेगा। नन तो इसीलिए देते हैं, देखें एल के ऊपर लगा के देखना एल के ऊपर क्या करता है। अगर बुलेट्स होती हैं, नंबर होते हैं, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करके देखना, हट जाती है बुलेट्स, हट जाएंगी। अगर आप वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे तो बुलेट्स भी गायब हो जाती हैं, नंबर भी गायब हो जाते हैं। वैसे ही कुछ यूआईस के अंदर लगे हुए होते हैं ऑलरेडी, किसी और की यूआई के ऊपर काम कर रहे हो, बाद में क्लाइंट बोल दे कि इसको हटा के दे दो, तो बाद में हट भी जाते हैं। ठीक है, ये हेल्पफुल सीएसएस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक सीएसएस आप यूज़ करोगे, जस्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड की जा रही है कि अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ करो, अदरवाइज फॉरगेट इट, कोई मसला नहीं। इसी तरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सबकी सब आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करोगे, बहुत सारी सीएसएस बीच में से ऐसी होंगी जो कभी आपको याद ही नहीं रहेंगी। मिसाल के तौर पे मैं 100 तरह की सीएसएस पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग सिर्फ 10 तरह की काम कर रहे हो, बाकी 90% सारी भूल जाओगे। फिर इसी तरह देख देख के बार बार याद आता रहेगा कि हाँ इसके अंदर ये होता था, इसके अंदर ये होता था। हर डेवलपर की कहीं कहानी है, सही है, कोई चीज़ कभी भूल जाए ना तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेवलपर को ऐसा होना चाहिए कि उसकी आंखों के सामने दोबारा कोई चीज़ आई तो उसकी याददाश्त रिफ्रेश हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले किया था तो अब दोबारा देख रहा तो कुछ समझ नहीं आ रही। लाइन हाइट, ये देखें, अब लाइन हाइट की बात हो रही है कि लाइन की हाइट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइन हाइट को लगा के देखते हैं कि लाइन हाइट क्या करेगी, सही है। किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए एक और हम हेडिंग लगी हुई है हमारे पास H1, तो यहाँ पे H1 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि लाइन हाइट क्या कहती है। यहाँ पे आए H1, हमने सही लगाया हुआ, सही। देन यहाँ पे इसको लाइन हाइट में ये कुछ हमें साइजेस देगा कि लाइन हाइट ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, बुक के अंदर जैसे दी हुई है। ये देखें, इसने EM भी यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल यूज़ करके देखते हैं कि लाइन हाइट 20px के ऊपर ये हमें कितना बढ़ा के या कम करके देता है।
अच्छा यार स्पेलिंग सही कर लेते हैं। स्पेलिंग पूरी तो है ना वैसे, आगे पीछे हुई है। ये लो वर्ड चेंज कर दिया हमने, सबूत ही खत्म कर दिया हमने। और बोलो अच्छा हेलो वर्ल्ड लाइन हाइट हमने बढ़ाई है, इससे मजीद लाइन हाइट बढ़ा के देखते हैं कि मजीद लाइन हाइट बढ़ाने पे कुछ चेंज होता है या हम गलत इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। 50px की ये देखें लाइन की हाइट बढ़ रही है, वर्ड नहीं बढ़ रहा। ये चीज आप लोगों को कैसे पता लगेगी, ये चीज इसके ऊपर बैकग्राउंड का कलर इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता लगेगा। यहाँ पे आए बैकग्राउंड कलर, यार कोई ऐसा देना जो सही तरह से नजर भी आए कलर, कि उसके अंदर से हमें फॉन्ट भी सही तरह से शो हो। ये देखें लाइन की हाइट, अब आप लोगों को समझ आई कि लाइन हाइट कहाँ जा रही है। ऊपर वाला जो कोना है ना मेरा ग्रीन शेड वाला, ग्रीन शेड का जो ऊपर वाला कोना उससे लेके नीचे तक, ये है मेरी लाइन हाइट। अगर मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकता हूँ और इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ये देखें 50 किया है, 50 से 20px कर देते हैं, 20px करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखो लाइन हाइट छोटी हो गई, हाँ सब कुछ हो सकता है। विड्थ बढ़ाओ, विड्थ बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। स्ट्रेच भी कर सकते हैं हम इसको, वर्ड्स को खींचता है, हाँ वर्ड्स को या तस्वीरों को स्ट्रेच कर दे, स्ट्रेच करके उसको खींचेगा। देन आगे देखते हैं हमारी बुक के अंदर क्या बताया जा रहा है। लाइन हाइट हमने देख लिया, लाइन हाइट को कम करें ज़्यादा करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह का लेआउट आपने वहाँ पे शो करवाना है। देन क्या कह रहा है जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, लेटर स्पेसिंग इतनी कर दो जी, फॉन्ट वेट वर्ड स्पेसिंग भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आप लेटर स्पेसिंग भी अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, वर्ड स्पेसिंग भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों चीज़ें हम लगा कर देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या है, लेटर स्पेसिंग एंड देन वर्ड स्पेसिंग। तो इसको कर देते हैं जस्ट फॉर नाउ कमेंट। कमेंट करने के बाद अब नीचे का सीन देखते हैं, पी यार दोनों पी आ जाएंगे फिर, डॉट abc, डॉट abc के बाद क्या था, टेक्स्ट, कौन सी CSS की बात कर रहे थे अभी, लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग। यार मुझसे भी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गए तुम लोग, हाँ? अभी तो तुम लोगों की उम्र इतनी नहीं है, अभी से तुम लोगों के दिमाग इतने बंद होने लगे हैं। वो इतना सारा पढ़ा दिया, एक चैप्टर है यार, मेरी जगह सर साथ बैठे होते तो 5 पढ़ा के जाते। सर साथ तो आगे से कुछ बोलने भी नहीं देते, वो बोलते समझ नहीं आया वीडियो देख लेना, वीडियो रखी है बस वीडियो देखो और सीखो। देन वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, हम इसको कह देते हैं 20px। देखते हैं px इसके ऊपर काम करता है, परसेंटेज बड़ा होता है। ठीक है फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाई किया, 20px की वर्ड की स्पेसिंग इसने दे दी। वर्ड कौन सा होता है, जैसे लॉरेम एक वर्ड है, इप्सम एक वर्ड है, उसके बिटवीन जो स्पेस आ रही है इसने उस स्पेस को बढ़ा दिया। उस स्पेस को बढ़ाने के बाद फिर जो कुछ किया वो आप लोगों ने देख लिया। एक और इसके अंदर हम पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, उस पैराग्राफ को क्लास रखेंगे XYZ, देन इसके अंदर वही जो दुखी अल्फाज हम लिखते हैं वही लिख लेंगे दोबारा। ये बड़े दुखी अल्फाज हैं, तुम लोगों को बोल दिया तो रोने लगेगा, सही है, इसलिए तुम लोगों को बताता नहीं इसका मतलब क्या है। हाँ हाँ चैट जीपीटी को बोले इसको ट्रांसलेट करके बता, कहीं उसका भी दिमाग ना फट जाए। चलो अभी XYZ के ऊपर इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, डॉट XYZ।
अभी हमने कौन सा अप्लाई किया, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग के बाद लेटर स्पेसिंग हम उसके ऊपर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, जो पैराग्राफ अभी हमने क्रिएट किया। और यहाँ पे भी लगा देते हैं 20 px, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखना। लेटर स्पेसिंग देने के बाद नेक्स्ट वाला ये गया, सही है। जितनी कम करना चाहो, जितनी ज़्यादा करना चाहो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या फिग्मा की यूआई वगैरह देख के, या जिस वेबसाइट को क्लोन करोगे उसको देखने के बाद। यार वो मैट्रिक्स मूवी देखी थी, उसके अंदर इस तरह के नंबर नहीं शो हो रहे होते। हाँ याद है, बाइनरी नंबर्स की बात हो रही होती है। मैट्रिक्स किसी ने देखी है मूवी? बात सब बात की पैदाइश है। हमारे दौर की मूवी है मैट्रिक्स पार्ट 1 देखा था। ये सारे बाइनरी नंबर्स, एआई की बात होती थी उसके अंदर, लोग हैरान होते थे, अबे एआई क्या हो रहा है, एआई क्या है। वो उसके दिमाग के पीछे एक जो है ना केबल लगती थी, वो केबल लग के उसके ड्रेस के साथ कनेक्ट होती थी। तो ये सब चीज़ों की हम सोचा करते थे, अबे यार क्या क्या बकवास बातें करते रहते हैं। आज देखो इलोन मस्क वही काम कर रहा है। इलोन मस्क ने वो वाला काम कर दिया है कि दिमाग के अंदर एक प्लग लगाया हुआ है, उस प्लग के साथ केबल कनेक्ट होती है, केबल कनेक्ट करके पीसी के साथ उसकी याददाश्त कैच करके हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हो जाती है। किसी ने देखा है ये सीन? हाँ, उसकी याददाश्त सेव होके एक हार्ड ड्राइव के अंदर रखी जाती है कि जब इन फ्यूचर उसका नाम, उसके साथ का सरोगेट तैयार होगा, उस सरोगेट के अंदर उसकी मेमोरी को डाल दिया जाएगा कि ये बंदा मरने लगा है, तो उस सरोगेट के अंदर इसकी मेमोरी डाल दी जाएगी, दूसरा जन्म हो गया। खुल्लम खुल्ला अल्लाह पाक के साथ जंग की जा रही है। सही है, हम तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते क्योंकि अल्लाह पाक हर शय पे कादिर है। हाँ, अल्लाह पाक हर शय पे कादिर है। अल्लाह पाक जिसे दे, हो सकता है कल ही इलोन मस्क को मार दे, हो सकता है इस दुनिया को ही कल ख़त्म कर दे, उसके हाथ में सब कुछ। हम तो अल्लाह पाक पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह पाक ही सिर्फ बना सकता है, अल्लाह पाक ही मिटा सकता है। और 5px 5px को इसके ऊपर लगा के देखते हैं कि 5px लगाने के बाद क्या होता है। हाँ, कुछ कम हो गया, सही है। इससे भी कम हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा, जितना कम हम कर सकें। लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग दोनों आपने देख लिया। अब देखते हैं हमारी बुक के अंदर नेक्स्ट क्या पढ़ाया जा रहा है। देखें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गया, फॉन्ट वेट हमने देख लिया। फॉन्ट वेट के बाद वर्ड स्पेसिंग हम देख चुके। नेक्स्ट अलाइन की बात हो रही है। जैसे टेक्स्ट अलाइन होता है लेफ्ट राइट सेंटर, ये कुछ मिली जुली यार, याददाश्त दोहरा कर देखो, कुछ मिलती जुलती बात किया था ना वहाँ पे। अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, ये वही चीज़ है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी का नेम चेंज किया गया। जैसे मिसाल के तौर पे हमने H1 लगाया हुआ है, H1 के ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। इस CSS को करते हैं कमेंट आउट करने के बाद H1 को बुलाएंगे, H1 को बुला के टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पहले सेंटर ही लगा के देखते हैं कि यार सेंटर करने से क्या चेंज आएगा। किधर गया हमारा H1, ये रहा H1 हमारा सेंटर के अंदर आ गया। अभी सही लग रहा है ना? हाँ, हेडिंग होती ही दरमियान में यार। मेन जो टाइटल होता है ना वेबसाइट का, वो हमेशा दरमियान में ही शो होता है, और नीचे हेडिंग्स होती हैं तो वो अलग अलग तरीक़ों से शो कर दी जाती हैं, सेम लाइक दिस। अब हम उसको एक और चीज़ लगा के देखते हैं कि इसको करें कॉपी के बाद करें कमेंट, नीचे आते हैं, नीचे आके पेस्ट, टेक्स्ट अलाइन, एंड भी है, जस्टिफाई भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है। दो उदाहरण लगा के बाकी सब आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लो राइट चला गया, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ये सारी चीज़ें आपने खुद से अप्लाई करके देखनी है। अगेन जाते हैं अपनी बुक पे, बुक आगे हमें क्या बताती है। जस्टिफाई भी
ये है जस्टिफाई, खुद से जस्टिफाई कर देता है। जहाँ बिल्कुल सेट उसकी अलाइनमेंट बैठ रही होगी ना, वहाँ पे उसको जस्टिफाई कर देगा। सही है, वो बहुत कम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल में अलाइन कर देगा उसको। सही है, ये अभी हमने एक्स एक्सिस में देखा कि हमारी हेडिंग लेफ्ट टू राइट आगे पीछे मूव हो रही है। अब इस चीज को आप लोग खुद से लगा के देखिएगा, वर्टिकल अलाइन क्या कर रहा है। साफ इजीली, इजी अल्फाज के अंदर ये हमें बता रहा है कि टेक्स्ट टॉप कर देंगे तो उसी लाइन के अंदर टॉप में चला जाएगा। लाइन हाइट मैंने आप लोगों को दिखा दी। किसी भी H1 की अगर आप लाइन हाइट बढ़ा देते हो, सही है, लाइन हाइट बढ़ाने के बाद टेक्स्ट टॉप अगर आप उसको दे दोगे ना, तो वो जहां से उसकी लाइन स्टार्ट हो रही है ना, वो वहां टॉप की तरफ आ जाएगा। बस इतना सा काम है। बेस लाइन क्या करेगा, उस लाइन से थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा। बेस लाइन ये करता है। देन टेक्स्ट बॉटम क्या करेगा कि जो जहां पे लाइन उसकी एंड हो रही है ना, वहां तक आ जाएगा। अभी जब हमने H1 को लाइन हाइट दी ज्यादा, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड था वो बिल्कुल दरमियान में ही खड़ा हुआ था ना, लेकिन उसके बैकग्राउंड कलर से हमें पता लग रहा था कि इसकी लाइन हाइट बढ़ चुकी है। तो अब ये क्या करेगा, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप करेंगे तो जहां से लाइन स्टार्ट हो रही थी ये वहां पे बिल्कुल लाइन के साथ लग जाएगा। खुद से करके देखना है, करने को चुटकी का काम है। मैं तो अभी के भी करके दे दूंगा, लेकिन अब आप लोगों ने करना है। ये देखें, यहाँ पे तस्वीर में भी थोड़ा सा फर्क आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये है टॉप के लाइन हाइट हमने इतनी कर दी थी, तो वो टॉप पे भाग जाएगा, बिल्कुल टॉप के साथ लग जाएगा आपका टेक्स्ट। देन ये बेस लाइन आ गया कि बेस लाइन क्या कर रहा है, इमेज से थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि नीचे वाली जो आपकी लाइन होती है उस लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बेस लाइन। लेकिन अगर आप बॉटम दे दोगे तो बिल्कुल नीचे वाली लाइन के ऊपर आपका टेक्स्ट बैठ जाएगा। समझ आई? लिख लें, अगर समझ नहीं आ रही, कुछ समझदार लोग इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, खुद से इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर हमें बताया ही नहीं था, ये खुद से करना है। जो चीजें मैंने आपको खुद से बताई हैं वो तो बता दी, उसके अलावा उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, देन आपको समझ में आएगी। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन करवाने को तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन मैं अभी के अभी करवा देता, और इससे ज़्यादा स्पीड में करवा सकता था, लेकिन आप लोगों के दिमाग के अंदर कोडिंग को घुसाना है किसी तरह। दैट्स वाई आप लोगों के हाथों से इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे आगे जाते हैं। इससे आगे जाके टेक्स्ट इंडेंट, बुद्ध को होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी। 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं अभी। बस इंडेंट का ये काम है, नीचे जो आप लोगों के शो हो रहा है ना कि टेक्स्ट के साथ ये बैकग्राउंड इमेज देनी है, टेक्स्ट इंडेंट दे देना है। टेक्स्ट इंडेंट क्या करेगा, उसको फैलावा कर देगा। बस इतनी सी बात है, और कोई भी मसला नहीं है। देन टेक्स्ट शेडो की बात आ जाएगी, टेक्स्ट शेडो के ऊपर बात होगी। ये देखें, शेडो क्रिएट करने का तरीका है कि टेक्स्ट को शेडो किस तरह से दिया जाता है। देन फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन भी है हमारे पास। यार सारा पढ़ लो, बहुत कुछ है अभी। अभी आप लोग कह रहे हो ना कि बस कर दें। अच्छा, वीडियो है ना आप लोगों के पास? वीडियो देख लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करेंगे। देन टेक्स्ट इंडेंट देंगे उसको कि इंडेंट कितना रखना है। ये साथ में बता भी रहा है ना, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट within an element. The amount you want the line indent by can be specified number of phase, but is usually given in pixels or EMS.
इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ से एज इट इज प्रॉपर्टी को उठाते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ जाएंगे, इस वाले H1 को कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे इसको एज इट इज लगाते हैं। इस तरह की कोई इमेज हमारे पास रखी हुई है क्या, जो हमने यहाँ पे इमेज इसको दी है, इमेजेस स्लैश लोगो, इस तरह की कोई भी इमेज हमारे पास नहीं रखी हुई। तो एक इमेज ले लेते हैं, एक इमेज लेके कौन सी लें यार, फिर गाड़ी यार नेट ही बहुत स्लो चल रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर। देखें कोई हो सकता है यार, हो सकता है डाउनलोड में ही पड़ी हुई हो मेरे पास कोई। अरे ये तो मेरी अपनी है, आज मैंने एक दो उठाई भी थी यार प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। एक मिनट, यहाँ पे ये देखें, अबे प्रोजेक्ट की तस्वीरें क्या बात है। और ये प्रोजेक्ट भी बड़ा खतरनाक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तुम लोग अगर इसकी हेडिंग्स और इसके क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तुम लोग वैसे ही फारिग हो जाओगे। सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है, इसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ, अरबी में ट्रांसलेट भी करवाया उसको। अच्छा जी, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। आपने एआई का भी किया यार, एआई का काम कर लेते हैं, कोर्स तो नहीं किया था, इम्प्लीमेंटेशन उसका रिस्पॉन्स वगैरह वो सारा कुछ हम चला लेते हैं। अबे क्या कर दिया, कंट्रोल सेट नहीं होगा। पेस्ट, ये इमेज 2 के नाम से हमारे पास एक इमेज मौजूद है। तो यहाँ पे आते हैं अपने ./image2 लगाने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि यार ये लगाई कहाँ पर है, हमने H1 पे लगाई है ना। H1 पे लगाने के बाद अब हम इसको करते हैं, ये क्या हुआ है, ये टेक्स्ट के ऊपर उसने बैकग्राउंड इमेज लगा दी है, टेक्स्ट गायब हो गया। देखो एक और तरीका भी उसने बताया हुआ है, टेक्स्ट इंडेंट 20px, बोला ये भी लगा के देख लो। देन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा देख लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट एक मरतबा इस चीज़ का आप लोगों को रिव्यू देना चाह रहा था। ये लो बैकग्राउंड इमेज H1 के अंदर लग चुकी है, सही है। इससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि बैकग्राउंड इमेज अगर हम चाहें तो पूरी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं, अगर चाहें H1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करा दें, या किसी और टैग के ऊपर हम कोई भी बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर जैसे लगता है उसी तरह बैकग्राउंड इमेज भी हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वो इमेज बहुत बड़ी है, दैट्स वाई इसके ऊपर थोड़ी सी नजर आ रही है। ये चीज़ आप देख रहे हो, उसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर रिपीट कर दें, ये देखें, रिपीट हटा दें, रिपीट हटाने के बाद इसको देखते हैं क्या होता है। अभी भी छोटा है, देन किसी बड़े पैराग्राफ के ऊपर नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। बड़ी जगह में, छोटी जगह में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्लास का